अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन के वीडियो सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम 2020 का उर्दू का पेपर हल करेंगे। हमारा पेपर का सेट है ए। सेक्शन 1 जो है वो उर्दू ज़बानदानी का होता है और सेक्शन 2 में रियाजी होता है। तो देखते हैं सवाल नंबर 1 ता 3 के लिए हिदायत दी गई है। मंदरजा झेल दिए गए पैराग्राफ का बगौर मुताल्ला कीजिए और मुतबादिल में दिए गए सवालात के जवाबात दीजिए। पैराग्राफ है, कायनात में इंसान को मरकज़ी हैसियत हासिल है। वो इस ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है। उसकी ज़रूरियात के पेश नज़र दुनिया की सारी चीज़ों को उसके ज़ेर तसर्रुफ़ कर दिया गया है। इन अशिया में जानदार भी है और बेजान भी। एक जरसूमा यानी बैक्टीरिया से लेकर सूरज जैसे फल्की अज्साम सभी इंसान की खिदमत और नफ़ा रसानी के लिए तख्लीक किए गए बनाए गए हैं। शजर, हजर, मादनियात, हवा, पानी, जंगलात, कुदरती दौलत, हैवानात, चरिंदो परिंद और ख़ुद इंसान इस अजीम माहौल का हिस्सा है। जब तक माहौल की अज्जा फितरी अंदाज में एक दूसरे से रूबा अमल रहे, कुदरत या फितरत का तवाज़ुन ठीक ठाक रहा, सारी दुनिया का निज़ाम मामूल के मामूल रहा और इंसान अपने माहौल से पूरी तरह फैज़याब होता रहा। साइंस की तरक्कियात ने जहाँ ज़िंदगी को सहूलत बख्श और पुरताइश बनाया वहीं इंसानी तमा ने अतराफ़ के माहौल को मुतासिर किया और हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी और आवाज़ से पैदा होने वाली आलूदगी ने इंसानी सेहत व ज़िंदगी पर अपने मनफी असरात मुरतब किए। मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगियों की यूँ तो मुख्तलिफ़ वजूहात है, मगर उमूमी तौर पर उन्हें यूँ बयान किया जा सकता है कि आबादी का इजाफ़ा, सनतकारी और देहातों को शहरों में तब्दील करने के अमल ने आलूदगी को जन्म दिया है। तो देखिए, ये एक पैराग्राफ है, उस पर मुनसिर हमें 3 सवालात है। पैराग्राफ में अल्लाह ताला ने अपना खलीफा किसे बनाया है? अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इंसान या फिर सहाबी। यहाँ पर हमने पहली ही लाइन में पढ़े हैं कि कायनात में इंसान को मरकज़ी हैसियत हासिल है, वो इस ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है। तो यहाँ पर हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा, इंसान। अगला सवाल है, माहौल को किसने मुतासिर किया है? तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पैराग्राफ में है, देखिए वहीं इंसानी तमा ने अतराफ़ के माहौल को मुतासिर किया है। तो यहाँ पे हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, कायनात की जानदार और बेजान अशिया किस मकसद के लिए तख्लीक की गई है? झेल में से 2 मुतबादिल पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 मुतबादिलात पहचानना है। तो जानदार और बेजान अशिया किस मकसद के लिए तख्लीक की गई है? तो हमने अभी पढ़े हैं कि इंसान की खिदमत के लिए और नफ़ा रसानी के लिए, जो कि यहाँ पर है तीसरी लाइन में। सूरज जैसे फल्की अज्साम सभी इंसान की खिदमत और नफ़ा रसानी के लिए तख्लीक की गई, यानी हमारा जो 1 नंबर वाला ऑप्शन है वो और 4 नंबर वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, हिदायत दी गई है सवाल नंबर 4 ता 6 के लिए। झेल में दी गई नज़म के लिए दर्ज झेल में दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आहवजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जान व दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, चमका के मुझे दिया बनाया, है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो देखिए ये एक नज़म है, इस पर मुनसिर सवाल है, इस नज़म में बुलबुल उदास क्यों है? घर ना पहुंचने की वजह से, रात हो जाने की वजह से, दिन भर उड़ने की वजह से, या फिर थकान की वजह से? यहाँ पर पहले ही मिसरे में उसका जवाब है कि टहनी पे किसी शजर की तरह बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, तो रात हो जाने की वजह से हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, जुगनू की क्या सिफत होती है? अब जुगनू जो है वो दिए के माने उसको बताया गया है, तो अंधेरे में चमकने की, दूसरों की मदद करने की, या फिर रास्ता दिखाने की, या फिर हमदर्दी करने की। तो अंधेरे में चमकने की, ये हमारा सही जवाब होगा। अगला है, नज़म में अच्छे लोगों की क्या खूबी बयान की गई है? अच्छे लोग, यहाँ पे देखिए
है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो दूसरों के लिए रोशनी पैदा करना, दूसरों की उदासी दूर करना, दूसरों को घर पहुंचाना या फिर दूसरों के काम आना। तो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, तहनीयत का मुज्जात लफ्ज़ पहचानिए। तो यहाँ पर तहनीयत के मानी होते हैं मुबारकबाद या सलामत, मुबारक सलामत पेश करना, और उसका मुज्जात पूछा गया है। तो यहाँ पर उसका मुज्जात ताज़ियत आएगा, यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। उसके डैश डैश की दास्तान सुनी न जाती थी। इमले के लिहाज से सही मुतबादिल का इंतखाब करते हुए मंदरजा वाला जुमला मुकम्मल कीजिए। उसके डैश डैश में क्या आएगा? रंग व इल्म, रंज व आलम, रंज व आलम, रंज व आलम। तो देखिए यहाँ पे सही इमला हमें लिखना है, ताकि वो सिलेक्ट करना है ताकि वो एक मुकम्मल जुमला भी बन सके और वो इमला भी सही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रंज व अलम जो है वो सही इमला 4 नंबर का ऑप्शन है। आलम नहीं है, ये आइन से भी नहीं आएगा, यहाँ पर अलिफ से आएगा, रंज व अलम, यानी हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला है ज़ेल की कहावत मुकम्मल कीजिए। पढ़े फ़ारसी, बेचे तेल या बेचे घी, पढ़ाए फ़ारसी, पढ़ाए अरबी। आप लोगों ने कहावतें अगर पढ़ी है, कहावतों का मुताला किया है, तो आपको पता होगा कि पढ़े फ़ारसी और बेचे तेल, यहाँ पर ये जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला है साएं किसे कहते हैं? गधों की देखभाल करने वाला, घरों की देखभाल करने वाला, घोड़ों की देखभाल करने वाला या फिर बकरियों की देखभाल करने वाला। घोड़ों की देखभाल करने वाले को साएं कहते हैं। हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है मुतबादिल से दरख्त के 2 हम मानी तलाश कीजिए। दरख्त के लिए शजर, जो कि 2 नंबर का ऑप्शन है, ये सही है। हमें 2 तलाश करने हैं। तो शजर तो हमें मालूम है, लेकिन एक और है, और एक जो मुतबादिल है वो निहाल होगा। 3 नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि निहाल जो कि एक फ़ारसी लफ्ज़ है और उसका मतलब भी पौधा, पेड़ या फिर दरख्त होता है, इसलिए हमारा दूसरा और 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला गलत मुहावरा मुतबादिल से पहचानिए। मस्खरगी करना, किस्सा पाक करना, रूह परवास करना और जस्त करना। इसमें से 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, जस्त करना, ये गलत मुहावरा दिया गया है। अगला कारून, इस लफ्ज़ में कितने हुरूफ़े इल्लत इस्तेमाल किए गए हैं? हमें ये मालूम होना चाहिए कि हुरूफ़े इल्लत किसे कहते हैं। हुरूफ़े इल्लत जो है वो हुर्फ है जिसे अदा करते हुए हम उसकी आवाज़ को मुंह के किसी हिस्से में रोकते हैं, और उर्दू में जो है हुरूफ़े इल्लत सिर्फ 3 है, अलिफ, वाव और ई। तो यहाँ पर अलिफ, कारून का अलिफ और यहाँ पे वाव, ये 2 दिए गए हैं। यहाँ पर हुरूफ़े इल्लत में से अलिफ, वाव, ई में से ये 2 हुर्फ आए हुए हैं, तो यहाँ पे 2 हुरूफ़े इल्लत है, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है ख़ास उनके लिए वो ऐसा भारी पुलाव पकाता डैश डैश, सिवा उनके और कोई उसे हज़म न कर सकता था। पहचानिए कि मंदरजा वाला जुमले में सही हुर्फ़े अतफ़ मुतबादिल में से कौन सा होगा। देखिए ये हुर्फ़े अतफ़ जो है अभी तक के 2017, 18, 19 ये तीनों पेपर में आया हुआ है, और ये चौथा पेपर है जो कि अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं, उसमें आया हुआ है। यानी हुर्फ़े अतफ़ हर साल आया हुआ है 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर हुर्फ़े अतफ़ जो कि हम इसके पहले भी देख चुके हैं, जो हुरूफ 2 अल्फाज को जोड़े या 2 से ज़्यादा मुरक्कब या पेचीदा जुमलों को जोड़े, उसे हुर्फ़े अतफ़ कहते हैं, जिसमें लेकिन, और, बल्कि या इस तरह के, मगर ऐसे अल्फाज शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 मुतबादिल नहीं, कौन सा मुतबादिल पूछा गया है? सही पहचानिए कि मंदरजा वाला जुमले में सही हुर्फ़े अतफ़ मुतबादिल में से कौन सा है। यानी इसमें ये सभी हुर्फ़े अतफ़ है, लेकिन यहाँ पर कौन सा सही वाला फिट बैठता है। ख़ास उनके लिए वो ऐसा भारी पुलाव पकाता डैश डैश, सिवा उनके और कोई उसे हज़म न कर सकता था। अगर हम जुमले को पढ़ेंगे तो यहाँ पर के ये हुर्फ़े अतफ़ आना चाहिए, लेकिन, वरना, मगर, इससे ये जुमला नहीं बनेगा। यहाँ पर के यानी जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है।
मेहतर का मोनस मुतबादिल से तलाश शनाख्त कीजिए। अब मेहतर जो है ये खाकरो या फिर भंगी वगैरह जो है उनको कहते हैं, तो इनका जो मोनस है वो मेहतरायन आना चाहिए, और वो यहाँ पर वैसे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो बाज़ औक़ात इस तरह की मिस्टेक पेपर में होती है। हम अगला सवाल देखते हैं। पहचानिए कि मंदरजा झेल शेर में कौन से रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल किए गए हैं। दो मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। तो देखिए रमूज़ औक़ाफ़ यानी पंक्चुएशन मार्क्स हमारे जहन में फ़ौरन आना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क है जिसे हम उर्दू में फ़जाई अलामत जिसे कहते हैं, और एक जो है कॉमा जिसे सख्ता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ़जाइया तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सख्ता है। दो मुतबादिल हमें तलाश करना है, लेकिन ये जो एक नंबर वाला ऑप्शन है वो एक्चुअल में फ़जाइया ही है जो कि मिस प्रिंट हुआ है, इसलिए हम एक नंबर और 4 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगला है ज़ायर, इस लफ्ज़ का जमा मुतबादिल से पहचानिए। ज़ायर जो कि ज़ियारत करने वाला हम जिसे कहेंगे, और उसकी जमा जो है वो ज़ायरीन होगा, यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला है मंदरजा झेल शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। कमज़ोर को तवाना तू चाहे तो बना दे, मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे। तो देखिए यहाँ पे कमज़ोर और तवाना, तो यहाँ पर सनतें तज़ात इस्तेमाल हुआ है। जिस शेर में जो अपोजिट अल्फाज है, मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उसको सनतें तज़ात कहते हैं। सनाए बदाए में हम पढ़ चुके हैं ये, तो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है पहचानिए कि ज़ेल के जुमले में ज़माने की कौन सी किस्म इस्तेमाल की गई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ाना आमिल की कार्रवाइयों पर कड़ी नज़र रखते थे। हमने जब ज़माने और उसकी किस्में देखे हैं इससे पहले वीडियो में, तो उसमें हम देख चुके हैं कि माजी इस्तमरारी जो है वो उसमें ऐसा जुमला होता है कि जिसके फ़ेल से ये ज़ाहिर होता है कि वो काम जो है गुज़रे हुए ज़माने में बार बार हुआ है, यानी वो कड़ी नज़र रखते थे, तो ये जो काम है ये बार बार हुआ है। तो इससे समझ में आता है कि ये माजी इस्तमरारी का जुमला है। हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है असना को पार करने के बाद हमारी अगली मंजिल थी इदफू। मंदरजा बाला जुमले की किस्म पहचानिए। देखिए इस जुमले में ये जो जुमला है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा असना को पार करने के बाद जो कि एक शर्त या वक्त की वजाहत करता है, और दूसरा हिस्सा जो है हमारी अगली मंजिल थी इदफू, जो कि एक मुकम्मिल ख्याल पेश करता है। इस तरह के जुमले में मुख्तलिफ ख्यालात को जोड़ा गया है जो कि मुरक्कब जुमला कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो 1 नंबर का ऑप्शन है हमारा सही है। देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक की गई, जुमले का नुक्ता नहीं दिया गया है, तो बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है 2020 के पर्चे में। अगला देखते हैं, मैं मुसव्विरी का शौकीन हूँ, इस जुमले में हुरूफ़े जार पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर हमने हुरूफ़े जार देख चुके हैं पहले, हमारे जो सिलेबस के वीडियोस बनाए हैं हमने उसमें हम देख चुके हैं कि हुरूफ़े जार किसे कहते हैं। हुरूफ़े जार जो है वो अलग अलग तरीके से हमने देखे हैं, इस्म के पहले आने वाला, सिफत से पहले आने वाला और फ़ेल से भी पहले आने वाले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शौकीन है ये एक सिफत दी गई है, और सिफत से पहले हुरूफ़े जार हम देखे हैं कि वो लफ्ज़ जो किसी इस्म या चीज़ से पहले आकर दूसरे इस्म, सिफत या फ़ेल को मरबूत करे उसे हुरूफ़े जार कहते हैं। तो यहाँ पे मुसव्विरी का शौकीन, तो ये जो शौकीन जो है ये एक सिफत है, उससे पहले आया हुआ है, तो इसलिए ये जो का है वो हुरूफ़े जार हुआ। तो हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, मिल्क, इस लफ्ज़ की जमा बनाइए। इसकी जो लफ्ज़ की जमा जो है वो इमलाक होगा। 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, मंदरजा झेल जुमले की किस्म पहचानिए। आपको अमीर खुसरू की कौन सी पहेली याद है? तो जुमले की किस्म पहचानना है। इस्तफ़हाम में इस्तख़बारी, इस्तफ़हाम में इनकारी, इस्तफ़हाम में इकरारी या फिर तुरे मारूफ। हमने जब सिलेबस का जब वीडियो बना रहे थे तो उस वक्त हमने देखे हैं कि जुमलों की किस्म, इसमें
इस्तफ़हाम इस्तख़बारी, इसमें हमने देखे थे कि ये ऐसा जुमला होता है जिसमें सवाल करने वाला कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हो। तो यहाँ पर देखिए यही दिया गया है इस जुमले में। ये इस्तफ़हाम इस्तख़बारी का जुमला है कि आपको अमीर खुसरो की कौन सी पहेली याद है। तो ये कौन सी पहेली ये जानना चाहते हैं कि अमीर खुसरो की कौन सी पहेली याद है। तो यहाँ पर सवाल करने वाला जो है वो कुछ मालूमात हासिल करना चाह रहा है, इसलिए ये इस्तफ़हाम इस्तख़बारी का जुमला है, यानी 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2020 उर्दू के पर्चे का। पहचानिए कि मुतबादिल में से अबुल असर हफीज़ जालंधरी ने कौन सी किताब नहीं लिखी। यानी 3 किताबें ऐसी है जो उन्होंने लिखी है और 1 किताब उनकी लिखी हुई नहीं है, वो पहचानना है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है औरा के सहर, ये जो है हफीज़ जालंधरी की लिखी हुई नहीं है, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो है औरा के सहर वो डॉक्टर वज़ीर आगा की लिखी हुई तसनीफ़ है, इसलिए हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। सही मुतबादिल का इंतखाब करते हुए जुमला मुकम्मल कीजिए। गुलिस्तां, बोस्तां और अनवारे सुबेली वगैरह किताबें डैश ज़ुबान के अदब से ताल्लुक़ रखती है। ये जो किताबों के नाम है ये तमाम किताबें फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है और उनका अदब में ख़ास मुकाम हासिल है और ये फ़ारसी अदब से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पे हमें जो पूछा गया है कि ज़बान के किस ज़बान डैश डैश ज़बान के अदब से ताल्लुक़ रखती है, तो ये फ़ारसी ज़बान के अदब से ताल्लुक़ रखती है। और ये जो किताबें हैं गुलिस्तान और बोस्तान, ये जो मारूफ फ़ारसी शायर है सादी, उनकी तसानीफ़ है। तो ये हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा। तो इस तरह से हमने 2020 का उर्दू का पर्चा हल किए हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह हम 2021 के उर्दू के पर्चे में मिलेंगे। शुक्रिया।